राजस्व सेवा संघ और भूमि सुधार कल्याण मंत्री विजय सिन्हा के बीच टकराव बीते दिनों हुआ था और उस टकराव के बावजूद विजय सिन्हा रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। अंचल कार्यालय को भूमाफिया का अड्डा नहीं बनने देंगे, दलालों का अड्डा नहीं बनने देंगे। पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर के बाद अब सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में पहले शिकायतकर्ता की शिकायत सुनेंगे, फिर अंचलाधिकारियों की समीक्षा करेंगे कि जनता के लिए उन्होंने कितना काम किया है। जनता जो काम कराने के लिए गई थी उनका समय सीमा पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। भूमि सुधार राजस्व मंत्री का जब से पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय सिन्हा। लगातार कई समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अंचलाधिकारियों की ऑन द स्पॉट क्लास भी लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पटना में जनसंवाद कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके बाद फिर देखिए लखीसराय में, मुजफ्फरपुर में, अब बारी है सहरसा की। सहरसा में भी भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति में भूमि सुधार जल कल्याण जो है संवाद का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम शिकायतकर्ताओं की मुलाकात करेंगे, शिकायत सुनेंगे। यह कार्यक्रम, यह आयोजन 31 दिसंबर को होना है, यानी कल होना है। आज 30 दिसंबर है और कल 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन भी विजय सिन्हा पूरा एक्टिव मोड में और आक्रामक मोड में नजर आएंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है, भूमि माफियाओं का अड्डा बना हुआ है, तो इस दलालों के अड्डों से, भूमि माफियाओं को अड्डों से अंचल कार्यालय को मुक्त कराने का जिम्मा विजय सिन्हा ने ले लिया है। इसको लेकर के प्रेस आमंत्रण जारी किया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार जल कल्याण संवाद का शुभारंभ 12 दिसंबर को पटना से किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को लखीसराय और 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में संवाद आयोजित किया। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को राज्य के सभी अंचलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ पटना में समीक्षा बैठक भी की गई। हर स्थान पर यह संदेश दिया गया कि विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है और उनके काम को आसान बनाना है। साफ तौर पर संदेश है, जनता के काम को आसान बनाना है। जनता के काम को न लटकाना है, न अटकाना है, न भटकाना है, न नीचे के टेबल के नीचे से खींचना है। और इसी क्रम में जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं संवाद कार्यक्रम के तहत, तुरंत सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, इन शब्दों से तमाम जो अंचलाधिकारी हैं यानी सीओ हैं बिहार के, वो आहत हो गए थे। राजस्व सेवा संघ के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा गया था कि ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं रुका तो काम ठप कर देंगे। काम ठप करने की धमकी दे दी गई थी। लेकिन विजय सिन्हा कहाँ रुकने वाले हैं। विजय सिन्हा अलग मोड में चल रहे हैं। अंचल कार्यालय को भूमाफिया से मुक्त कराना चाहते हैं, दलालों का अड्डा नहीं बनने देना चाहते हैं। फिर देखिए एक कार्यक्रम हो रहा है, फिर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम अब सहरसा में होगा। पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, 3 जिला के बाद अब चौथा जिला की बारी आती है सहरसा की। सहरसा में भी होगा और राजस्व सेवा संघ और मंत्री के तनातनी के बीच होगा। उस समय देखा जाएगा और उस समय सबकी निगाहें डिप्टी सीएम पर होगी। उस समय सबकी निगाहें राजस्व सेवा के कर्मचारियों पर होगी। क्या उनका रुख रहता है? क्या फिर से डिप्टी सीएम उनको हड़काते हैं, फिर से कहते हैं काम करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे? अधिकारियों से जो तल्ख आवाज़ में बात करते हैं, अधिकारियों को ये पसंद नहीं आता है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा सहरसा में कार्यक्रम का आयोजित करेंगे।
जिसमें भूमि सुधार जल कल्याण संवाद कार्यक्रम न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और न्यायिक सीमाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विभाग किसी भी स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं करेगा। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी मंत्री, नेता या वरिष्ठ अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर हल्का, अंचल या जिला स्तर पर अवांछित दबाव बनाने की प्रवृत्ति को कड़ाई से रोका जाएगा। और साथ ही साथ राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं ऐसा प्रयास हो तो संबंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से विभाग को सूचित करें। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि संवाद का लक्ष्य राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी मूलभूत अड़चनों और जन समस्याओं को समझना है, जिससे हल्का और अंचल स्तर पर इतनी पारदर्शी व्यवस्था विकसित हो सके कि भूमि विवाद की संभावना न्यूनतम रह जाए। यह विवाद उत्पन्न भी हो तो उनका समयबद्ध निपटारा अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता के स्तर से हो। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट तौर पर तमाम अंचलाधिकारियों को, अपर समाहर्ता को, उप समाहर्ता को भी ये संदेश दिया है और कहा है कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के बिचौलियों, दलालों, भूमाफियाओं की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफ़ेद पोश बनकर भूमि माफियाओं को संरक्षण देने वाले तत्वों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि भूमाफिया और जालसाजों पर प्राथमिकी दर्ज कर विभाग अपने अधिकारियों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह कहा कि पहले 100 दिनों में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 3 प्रमुख समस्याएं यथा दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी को प्राथमिकता दी है। तो 15 दिसंबर को लखीसराय में, 12 दिसंबर को पटना में, 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में और अब 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन हो रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ उस कार्यक्रम से निकलकर सामने आता है और क्या फिर डिप्टी सीएम उसी तल्ख लहजे में, उसी कड़े तेवर में नज़र आते हैं। इसका राजनीतिक तौर पर भी एक संदेश जाता है और जनता में भी एक संदेश जाता है कि जो सरकार बनी है वो जनता के प्रति कितने जागरूक है और जनता की समस्याओं को लेकर कितना सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।